ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और बड़ी जबरदस्त कॉमेडी वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। हमारे पाकिस्तान में ऐसे है कि हर अरे गरे नत्थु खैरे के पास माइक्रोफोन भी है, 4K कैमरा भी है जो कि गोरों ने इजाद किया हुआ, लेकिन उसके ऊपर आए दिन बोंगियों के ऊपर बोंगियां, बोंगियों के ऊपर बोंगियां, और ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ बोंगियां मारते हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि क्या ये अपनी जाहिल अवाम को चूना लगा रहे हैं या ये वाकई इतने जाहिल हैं कि ये इसको जेन्युइनली बिलीव करते हैं। वो एक वीडियो आपने देखी होगी, बड़ी मशहूर है एक वीडियो कि बांदर के हाथ में बंदूक आ जाए तो वो बांदर ये भी नहीं देखता कि उसके इर्द गिर्द बांदर है, वो सारों को ही पुन देता, क्योंकि सारी बात है जाहिल के हाथ में जब कोई चीज ताकत आ जाएगी तो बेड़ा गर्क होगा। वो बल्कि मुहावरा भी है कि अल्लाह गंजे को नाखून नहीं देता, वो अपना सिर ही छील देना खुरक कर करके तो बल्कि ऐसे होता। ये वीडियो देखिए। مثلا الكولومبيا Hey, Lenny, porque yo vai então como वो कुछ लोगों ने ऐसे बंदूक दे दिया। No, 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 no. Como yo? Yo vengo. अगर तेरा Yo me era आवेगा। ओ गोली चला दी उसने। ओ दौड़ो दौड़ो भजो सारे भाग तो पाकिस्तान में आजकल दरअसल ऐसा ही काम हो रहा है कि बांदरों के हाथ में बंदूक आई हुई है। जरा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ तो अब जरा इनकी शक्लें देखें। साइंसदान है सारे के सारे, साइंसदान भी हैं, फिलोसफी के स्कॉलर्स भी हैं, हर चीज के स्कॉलर्स हैं, और देखें जरा बातें क्या कर रहे हैं। लेकिन वो अमेरिका बादशाह है, हम पाकिस्तान है। अब इसका भी जवाब सारे देते हैं। अफगानियों के पास कुछ भी नहीं था और आज अफगानी सर उठा के वहां बैठे हुए हैं। वाल हमें बहुत पहले बता गए थे। जो लोग खड़े हो जाते हैं ना कि हम कुछ करेंगे तो उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो दबते जाते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के कंजे में घुसते चले जाते हैं तो उनका हाल यही होता है जो हमारा आज। यानी पाकिस्तान की बर्बादी का राज है IMF और वर्ल्ड बैंक, और अफगानी जो है ना, अफगानी सर उठा के जी रहे हैं। वाह, अफगानिस्तान हर इंडिकेटर में वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज टू लिव इन है। यही वजह है कि कोई मोमिन जितना इस्लाम इस्लाम करता है इनमें से एक भी लाइन लगा के अफगानिस्तान नहीं जाता। जो अफगानी हैं जिनको पाकिस्तान धक्के दे के निकाल रहा है वो अफगानिस्तान नहीं जाते, लेकिन गैरत की जिंदगी बड़ी जबरदस्त है, यानी बड़ी जबरदस्त जिंदगी है वहां पे। तो जाते क्यों नहीं हो? जाते सारे लाइनें लगा के अमेरिका यूरोप ही हैं, सारे जाते उधर ही हैं। क्या वजह? ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी नहीं। वहां पे नंगी औरतें, गेज, गे प्राइड और पता नहीं क्या क्या गंदे काम हो रहे हैं, जाना वहीं पे है। क्यों? अच्छा, अगली बोंगी भी सुनिए। इसमें भी क्रिटिसिज्म आता है कि हम बाहर जाके क्यों किसी का मसला हल करें। कि हमें एक जवाब देता है कि पाकिस्तान ने बहुत दादागिरी कर ली है 70s में 80s में। कौन सी दादागिरी की हो 70s और 80s में? 80s में अपने आप को पिलवाया, 70s में आधा मुल्क खो दिया। वो कौन सी दादागिरी? सारी जंगें हार गए, 65 की भी हार गए, 71 की भी हार गए, कारगिल भी हार गए, उसके बाद दहशतगर्दियां की, वो भी, उसमें भी छितरौल हुई, पूरी दुनिया ने जलील किया। कौन सी दादागिरी की है? रोग स्टेट के तौर पे पाकिस्तान बिहेव करता रहा। तो अब थोड़ा डंडा दुनिया ने दिया हुआ, जारी बात है वो देना ही है। एंड में अगर ये ज्यादा आपे से पागल हो जाते तो फिर इससे बड़ी जंगें भी हो जाती, और मुल्कों के ऊपर भी जंगें की गई हैं। अब पाकिस्तान को जरूरत है कि वो अगर चल रहा है तो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो लेट जाए, लेटा हुआ है तो दफन हो जाए जमीन के अंदर। उसके बाद परफेक्ट एग्जाम्पल यमन की है। 10 साल वो जंग और कहत के अंदर रहा, उसकी अपनी कोई हालात नहीं है, खुद 2 टुकड़ों में हुआ है, खुद खाना जंगी का शिकार रहा। उसके बावजूद सबसे बड़े मुस्लिम दुनिया के अंदर अगर इज्तिमा हुए हैं फ़लस्तीन के हक में तो वो यमन के अंदर हुए हैं। और वो इसलिए हुआ है, ये जो जितने लोग हैं यहाँ पर, एक बम गिराया जाए ना, अगर वो इस्लामी या इनकी सोच से वो चलते होते, ह्यूमेन है, वो जाहिर बात है वो नहीं करते इस तरह, बल्कि अपने जो कैजुअलिटीज होती हैं वॉर में उनकी अपने लोग उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। जैसे इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है और हमास को पता है, इसलिए हमास उनके पीछे छुप जाता है जाके। ये उनकी इंसानियत है कि वो आपको पेलते नहीं। यहाँ पे एक बम गिराया जाए, सारे के सारे सफास्ती से मिट जाए। लेकिन बहरहाल जो हूतियों ने, ये जो हूती हैं, हूतिये इन्होंने उनके साथ शरारत की। किधर गए वो मिसाइल, जो टैंकर गिरा दिए, हमने बंद कर दिया, उन्होंने लीरो लीर कर दिया, और प्रिसिशन के साथ टारगेटेड, इधर खौफो हरास फैला के नहीं, आम लोगों को मार के नहीं, जहां से मिसाइल आ रहे थे उन्होंने उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फुड़का दिया। क्या बना? किधर गए? किधर गई गैरतें इनकी? कुछ भी नहीं है। वही बांदर के हाथ में बंदूक है तो बांदर ने तुन दिया, वरना वो बाकी के लोग जो थे वो एक गोली मारते बांदर ने वहीं पे फुड़क के मर जाना था। तो क्या इनकी क्या हैसियत है? वो जी गैरत है, उनके अंदर भी गैरत है। मैं दिखाता इज्तिमा हूँ हुए कितनी हैं गैरत है। फ़लस्तीन के हक में तो वो यमन के अंदर हुए हैं। और ये वाली बात कि मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान क्यों नहीं करता या उसके लिए पाकिस्तान क्यों नहीं सीरियस होता, हमारे अपने हालात नहीं, हम कमज़ोर हैं, तो अब यमन से ज़्यादा तो कमज़ोर नहीं है। मेरे ख्याल में इन सारी बातों को रिफ्यूट यानी जो यमन के साथ हुआ है, यमन की उन्होंने जितना जैसा भी लंडेगा उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मिसाइल मारने का, ये वो अपने कोस्ट, उनके कोस्ट के पास से अब फिर से
शिप्स जाना शुरू हो गए, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी उनकी कश्तियों की और उनके मिसाइलों की, जो छोटे छोटे मिसाइल जो ईरान ने दिए हुए थे। तो ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो कि तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारी बैरक्स के साथ उसामा बिन लादेन को रखा हुआ था, वो चिपेड़े मार के ले गए तुम्हें, वो जो हमारे अंदर गैरत है। तो जो आपके जो सरकर्दा लोग हैं उनको पता है ना ये कभी कोई जंग जीते हैं और ना ये कभी कोई, ये इंडिया से जंग नहीं जीत सकते, अमेरिका से जीतेंगे जंग है। बातें चेक करो इनकी। करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी केस स्टडी है, हमारी गुट्टी में शामिल है ये फ़लस्तीन का मसला, इसको आप निकाल नहीं सकते। इसको आप निकाल नहीं सकते। देखना एक छितरपोला होना, ऊपर से किसी ने फैसला कर लिया कि हाँ यार शायद अब हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा ऑनलाइन कि हाँ अभी जरा इसको ठंडा किया जाए, जिससे सऊदी अरब में हो रहा है इसराइल को मानने के लिए, तो वैसा काम शुरू हो जाएगा। और फिर यही बंदे जो है ना, यही बंदे आपकी इसराइल की तारीफें कर रहे होंगे कि हमें मान लेना चाहिए। तो ये ऐसी नलायक डफर और जाहिलों का टोला है। जरा अफगानिस्तान और यमन की बातें कर रहे हैं, जरा आपको थोड़े से एक दो इंडिकेटर्स दिखाता हूँ। अफगानिस्तान में 55% लोग जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है अभी भी। वैसे पाकिस्तान में भी 40% पहुंच गए हैं, तो पाकिस्तान भी कोई इतना बेहतर नहीं है। अफगानिस्तान में हर लाख में 620 औरतें बच्चा पैदा करते हुए मर जाती हैं। ये वो नंबर्स हैं जो आपको मेडिवल यूरोप में मिलेंगे। इतनी बड़ी तादाद में औरतें मर जाती हैं। पाकिस्तान में उसके कंपैरेटिवली 154, पाकिस्तान में भी बड़ा बुरा हाल है। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी औरतें दाइयों के थ्रू बेचारी करती हैं, क्योंकि जो तंग नजर मुआशरे होते हैं, जाहिर बात है डेवलप कंट्री नहीं है, डॉक्टरों की भी कमी है। तो अगर कोई मेल डॉक्टर है तो जाहिर बात है वो तो नहीं कहेंगे कि मेल डॉक्टर जो है बच्चा पैदा करे, तो वो कहेंगे कि हमारी गैरत में औरत मर जाए लेकिन डॉक्टर ना देखे क्योंकि वो मर्द है। तो इस वजह से पाकिस्तान में भी 154, लेकिन अफगानिस्तान में 620। यमन में कितनी है? यमन में 183। अच्छा, पाकिस्तान से थोड़ा सा बुरा है, लेकिन पाकिस्तान वैसे यमन के लेवल पे है। अफगानिस्तान से यमन काफी बेहतर है इसका मतलब, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा सा ही बुरा है, यानी पाकिस्तान और यमन बराबर है। अच्छा, इसराइल में कितनी मरती हैं? 0। इसराइल की 0 औरतें मरती हैं बच्चा पैदा करते हुए। और किथे गईयां ताड़ियां दुआवां, और किथे गईयां ताड़ियां गैरतां बगैरतों, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, नलायक निकम्मे। अच्छा आगे चलते हैं, बच्चे कितने मरते हैं? चलो औरतें हैं ना, औरतों की तो उनको परवाह नहीं है। अफगानिस्तान में 43.4 बच्चे, यानी तकरीबन 40 से ऊपर बच्चे, 1000 में से 40 बच्चे 45 बच्चे वैसे ही मर जाते हैं, ऐਵੇਂ ही पैदा होते होते ही मर जाते हैं। यमन में कितने हैं जी? यमन में भी 42 हैं बच्चे। ये बच्चे हैं, लड़के लड़कियां सब लगे जाओ, क्यों? जो गैरत है भाई, उनमें गैरत बहुत है। पाकिस्तान में उससे भी बुरा हाल है, इन्फेंट मोर्टेलिटी में। ये मुझे नहीं पता था कि इतना बुरा हाल होगा। पाकिस्तान इसमें सारों से ही गया गुजरा है। 56 बच्चे 1000 में से मर जाते हैं, और यानी बच्चे अभी पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं, उनके कान में अजान दी गई है, और बच्चे बेचारे फुड़क के मर जाते हैं। बच्चों को तुम्हारे कानों में अजानों की जरूरत नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है। मेडिकल फैसिलिटी, एक डॉक्टर पैदा करने के लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, यूनिवर्सिटियां चाहिए होती हैं। उस बच्चे को यानी वो 25-26 साल की उम्र तक जब वो डॉक्टर बन के निकलता है, उसकी पूरी 26 साल तक उसके ऊपर मेहनत की जाती है। उसको एक मुआशरा ऐसा दिया जाता है जहां पे उसको बताया जाता है कि सूरह रहमान से इलाज नहीं होता है, प्रॉपर मेडिकल टेक्निक से इलाज होता है। ये जो सिंपल टास्क हैं, ये आपको इसके लिए डॉक्टरों की जरूरत है। और चलो फीमेल डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन फीमेल भी डॉक्टर, औरत को डॉक्टर कैसे बना दिया? जब वो जाहिल अजीम जो है वो कहता है 95% औरतें वैसे ही जाहिल है, क्योंकि उनको तागूत का मतलब नहीं पता। इस खोते को, इस जाहिल अजीम को पता, यू नो। तो ये इनका मुआशरा है। और इसराइल में कितने मरते हैं? सिर्फ 2, 1000 में से सिर्फ 2, यानी वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, प्रीमेच्योर हो जाता है, विच इज एक्सेप्टेबल। तो ये इन लोगों का हाल है। और अफगानिस्तान में औरतों का क्या हाल है? ये अफगानिस्तान की औरतों का हाल है। यमन की औरतों का क्या हाल है? ये यमन की औरतों का हाल है। पाकिस्तान में भी इस तरह की औरतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो औरतें मैंने आपको दिखाई, ये भी तभी निकलती हैं जब इनको इसराइल के खिलाफ नारेबाजियां करवानी होती है। यानी ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने ऐसा महकूम बनाया हुआ है कि KFC मुर्गियों को कहे कि आज ना तुमने, जो वीगन लोग हैं, जो पेटा वगैरह, पीटा जैसे जो इदारे हैं जो इनके हकूक के लिए बात करते हैं, उनको निकल के मुर्गियां गालियां निकाल रही हो और कह रही हो KFC जिंदाबाद, मैकडॉनल्ड्स जिंदाबाद। ये हाल है इन लोगों का। तो ये एक छोटी सी आपको स्नैपशॉट दिखाई। आप दुनिया का कोई इंडिकेटर पकड़ के देख लें, इन बगैरतों में जो गैरत है ना, गैरत अगेन, ये तो खोते बैठे हुए हैं टीवियों के आगे, पॉडकास्टों में बैठे हुए हैं, इनको क्या फर्क पड़ रहा? अभी बल्कि मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये अभी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, जरा सुनिए ये कितना मुनाफिकों का टोला है। ये पता नहीं किसने वीडियो बनाई है, चौधरी शाहिद महमूद, मुझे नहीं पता इनके क्या व्यूज हैं इनके। आई एम नॉट एंडोर्सिंग हिम और आई एम नॉट टॉकिंग हिम डाउन, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इनका कोई कंटेंट नहीं देखा। जरा सुनिए, जरा बात कितनी अच्छी है। एक जिहादी कमांडर से एक बेवा की छोटी सी गुफ्तगू। अच्छा। एक बेवा औरत जिसका बेटा अफगान जिहाद में शहीद हो गया था, उसने मुजाहिद कमांडर इस्माइल खान से पूछा, अमीर साहब जन्नत अच्छी जगह है या फ्रांस? अमीर साहब कहने लगे, इसमें क्या शक है, जन्नत अच्छी जगह है। बेवा ने कहा, नहीं अमीर साहब, फ्रांस अच्छी जगह है। अमीर साहब ने पूछा, वो कैसे? बेवा ने कहा, अगर जन्नत अच्छी जगह हो
होती तो आप अपने बेटे को फ्रांस भेजने की बजाय जिहाद पर भेजते। आपने सिर्फ हमारे बच्चे शहीद करवाए, अपने बच्चे इस सादत से महरूम रखे। दोस्तों, वाजे रहे, बुरहानुद्दीन रब्बानी की बेटी लंदन में अच्छा, ये बुरहानुद्दीन की बेटी है। पता नहीं ये असल तस्वीर है या नहीं है। कूडस टू हर फॉर गेटिंग आउट। एक ये भी हमने एक फैशन बना लिया कि हम इन लोगों को ये मौलवियों को जलील करते हैं कि ये बड़े मुनाफिक हैं। इस मौलवी ने हरगिज कोशिश की होगी कि उसकी बेटी जो है ना मॉडर्न कपड़े पहन के बाहर के मुल्क में ना जाए। तो इस लड़की की भी स्ट्रगल होगी उस मुआशरे से निकलने में। सो वी शुड नॉट डिस दिस वुमन, वी शुड अप्रिशिएट दैट वुमन, बट एट द सेम टाइम ये जो मौलवी है उसको मौलवी जिधर मिले पेलो, उसको जैसे मर्जी पेलो, जैसा चाहे, बगैर दाढ़ी के है जाहिल अजीम जैसा या राजा रूजे जैसा या दाढ़ियों वाले, इनको पेलना इंसानियत की खिदमत है। मॉडलिंग करती है। काजी हुसैन अहमद और फरीद पराचा दोनों के दामाद अमेरिका में रहते हैं। अच्छा। जनरल हमीद गुल का बेटा स्विट्जरलैंड में बिजनेस करता है और गज़वा-ए हिंद के मुजाहिद औरिया मकबूल की बेटी अमेरिका में पढ़ती है। मगर हमारे लिए मगरिब तागूत है। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। तागूत का मतलब जो जाहिल अजीम ने बताने की कोशिश की, तागूत का मतलब है ट्रांसग्रेशंस बेसिकली। इट कुड इंक्लूड एवरीथिंग, हर वो चीज जो आप अपनी औकात से बेसिकली बाहर निकल आए। उसके ऊपर अलग वीडियो डाली भी, शायद अब आ गई होगी। तो ये इन लोगों का हाल है। ये गरीब के बच्चे मरवाते हैं। असल तो गुस्सा इस बात पे है कि गरीब खुद बेवकूफ है ना, जो इनकी खोतों की बातों में आ जाता है और कहता है ये लो मेरे एक बेटा, ये लो। मैंने ऐसी वीडियोस देखी हुई जहाँ पे औरतें कह रही हैं एक नहीं मैं अपने सारे बेटे कुर्बान कर दूंगी। क्या जहालत है। जाहिर बात है इस जहालत का नतीजा फिर यही निकला। कोई आइंस्टाइन तो नहीं निकलने बीच में से, ये बालों वाली सरकारें ही निकलनी है ना। और वो बच्चे बेचारे, क्या आई मीन कितना जुल्म है वैसे उन बच्चों के ऊपर जिनको पता ही नहीं है, जिनको बताया नहीं गया है कि एक जिंदगी तुक्के से मिल गई। लाखों स्पर्म में से एक स्पर्म जाके लॉटरी लगी, उसमें से वो निकला और वो जाया कर दिया ऐसी अफसानवी बातों में। उड़न खोते थे, पता नहीं क्या क्या टाके बंगाले, जन्नत उधर दूध की नहरें और बच्चियां बुचियां 72 एक नहीं 72 बच्चियां मिलेंगी, मौजें करो। वो उसी में पागल हो जाते हैं, वो उसी के अंदर अपनी जानें जाया कर देते हैं। सो इट्स वेरी सैड। लेकिन यही इस मुल्क की, मुझे थोड़ी सी जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, क्योंकि उस वक्त हमें पे मुझे बहुत सारे ऐसी आवाजें सुनने को मिली, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, अभी भी आते हैं। लेकिन अब वो लगता है कि वो आटे में घुन के बराबर हैं, बिकॉज ये जाहिल अजीम और राजे रूजे जैसे जो हैं, ये तो इनका तो प्रोपेगेंडा मजीद चल रहा है, वो तो और आगे जाई जा रहा है। मैं यूथ को देखता हूँ तो यूथ जो है, एक तो या तो वो यूथिये बनते हैं या वो हूथिये बनना चाहते हैं यमन वाले। तो ठीक है भाई, फिर इसी तरह करना है, इसी तरह करते रहो। बट दिस कंट्री, दिस सिस्टम इज सो फ्लॉड, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट। आर या पार ही होगा, ये रहेगा नहीं है। और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी के अंदर ही होगा। और फिर देखिएगा क्या होता है। इन्होंने ब्लेम क्या करना है, जो ये सारे ये जो बांदर किला खेड़न वाले मौलवी है सारे, अमेरिका की साजिश हो गई, इसराइल की साजिश, इंडिया की साजिश। और लानत है तुम लोगों के ऊपर कि उनकी साजिशें बार बार कामयाब हो जा रही हैं और तुम्हारी। और ये मजीद अगेन, जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये 700 साल पहले जाना चाहते हैं, देखें इनकी जो बेंचमार्क है, जो इनके इंस्पिरेशन है कि कैसा मुल्क होना चाहिए, अफगानिस्तान और यमन, तालिबान और हूथिये, ये इनका बेंचमार्क है। क्या रह गया पीछे फिर तो। और लेकिन जाते नहीं है वहां पे। ये भी आपको एंड वाली वीडियो दिखाया, जाते सारे यूरोप में, ये खुद भी बाहर जाना चाहते हैं। वो राजे रूजे इन्होंने बाहर के वीजे उसने नेदरलैंड का पासपोर्ट रखा हुआ, मैं पाकिस्तान का पासपोर्ट भी रिजेक्ट कर चुका हुआ, शायद कहने में यही आ रहा है, हु नोज। बेशरम लोग, बेशरम, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर चीज नीचे है। इनकी यूनिवर्सिटी का निजाम नीचे है, इनकी तालीम का निजाम, इकोनॉमी, खेलों का हर चीज। अभी मजाक उड़ रहा था पाकिस्तान की कोई, वो जो इन्होंने ओलंपिक्स की टीम भेजी है पेरिस में, दुनिया की सबसे छोटी तरीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे छोटी तरीन टीम है। तो वो इथों की निकलना है। वो जब जाहिल अजीम और ये राजे रूजे बिठाओगे तो कहां से स्पोर्ट्स में, शायरी में, एंटरटेनमेंट में, इवन एजुकेशन में, इसके लिए एक ऐसा माहौल चाहिए होता है। जैसे आपको बताया ना, डॉक्टर बनाने के लिए, कोई भी एजुकेटेड बंदा बनाने के लिए आपको उसके ऊपर 26-27 साल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जब आपने उसको पहले ही बता देना उड़न खोते, वो जाहिल अजीम कहता है कि मैं दुआ करता हूँ फौरन अल्लाह के पास 7वें आसमान में पहुंच जाती है, पता नहीं कितना लाइट ईयर्स ट्रैवल करके। वो कहता है कि इसका मतलब लाइट की स्पीड से साउंड की स्पीड ज्यादा फास्ट है। और तूने अगर अपनी दुआओं को डिफेंड ही करना है तो ये कह दे कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे पास है हर वक्त। ये भी इन्होंने पोंगी मारी, अल्लाह यहाँ पे अल्लाह में, वो इधर है, इधर अल्लाह में, हर जगह पे अल्लाह में, ये अल्लाह, हेलो अल्लाह में जी, कैसे हैं आप, ठीक है, राजी शाजी, काम करी जाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, कड़ाका कड़ूका तो नहीं मारना आपने, ऐसे ऐसे चवल खोचल छोड़े हुए इन लोगों ने। तो विचों ऐ ही निकलना है ना, विचों ऐ जादिया ही निकलने है ना, कहाँ इनके पास आंसर निकलेगा। तो अब तो ये शुगर है, आई डोंट नो, आई डोंट फील मच
सैडनेस, इनके बुरे हालात देख के मुझे सैडनेस नहीं होती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई डोंट फील सैड, आई जस्ट फील लाइक ओके, ये गिरती हुई दीवार है, ये कब गिरेगी, धक्का नहीं मारूंगा मैं फिर भी अपनी छोटी सी आवाज बुलंद करता रहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ सेक्युलर आवाजें उठ रही हैं। वो कितनी देर पाऊंगी, वो कितने बहादुर हैं जो वो बातें करते हैं मजहब को टच किए बगैर। पाकिस्तान की जो सारी नाकामियां, और अगेन ये सारे नाकामियां हैं, उसके पीछे जो निजाम बनाया इन्होंने, वही निजाम खतरनाक है। 2010 से जब से सलमान तासीर को मारा टीएलपी के, इन्होंने बदमाश छोड़ दिया। अभी वीडियो आपको दिखाई, वो जो स्वात में मारा, वो तबलीगी जमात वाला मोमिन था, आम मोमिन नहीं, लिपस्टिक मोमिन नहीं, वो तबलीगें करता था बेचारा। उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तबलीग कर रहा है बाहर के मुल्कों में जाके, मलेशिया वगैरह भी गया हुआ है, उसको भी फुड़का दिया गुस्ताखी के नाम पर। तो ये सारे लुढ़केंगे, सारे साग में जलेंगे। वो मुझे अब वो थ्रेशहोल्ड नहीं मुझे समझ आ रहा कि वो थ्रेशहोल्ड कब क्रॉस होगा, जब ये कहेंगे कि नहीं जरा आप इनको पंजाब पुलिस जिंदाबाद है, छड़ो जी पंजाब पुलिस होता है। ऑन एवरेज हर महीने कोई गुस्ताखी के नाम पे या तो मारा जाता है या अरेस्ट हो जाता है, और उसको बचा लिया जाता है किसी और तरीके से, वो जेलों में सड़ते हैं वो। तो वो थ्रेशहोल्ड नहीं मुझे समझ आ रही कि वो थ्रेशहोल्ड कब आएगा, कि आप किसी बड़े का बंदा मरेगा, ये कोई जाहिल अजीम या राजे रूजे यही रगड़े जाएंगे, ऐसा हो सकता। लेकिन इसीलिए ये आपको पता है टीएलपी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते। वो जाहिल अजीम का था, मुझे तो पता ही नहीं है, और इसको लड़की को ये कहना चाहिए था, और तुम्हें तो टीएलपी का नहीं पता, तुम तो इतने जाहिल हो। उसने कहा ना कि तुम्हें तागूत का मतलब नहीं पता, देयरफॉर यू आर जाहिल। तो बंदा पूछे आप टीएलपी के बारे में आपकी क्या राय है, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज? मुझे नहीं पता। ओ जाहिला, ओए सही तरह ना पाया जाहिल अजीम। और राजा मौलवियों के साथ बैठ के, उन्हें टीएलपी के मौलवियों के साथ बैठ गया, डी पहाड़ी शक्ल तो और पहाड़ियों शक्ल नाल बैठा के तस्वीर खिंचवाने दिया। इनका I have said it again and again, wherever you meet a jester, wherever you meet a clown, इसके साथ कुछ सीरियस डायलॉग नहीं हो सकता। जाहिल अजीम को तो मैंने चैलेंज फेंका है ट्विटर पे, क्या हो मेरे साथ डिबेट करो, जरा प्रूफ करते हैं कैसे स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर देन द स्पीड। ओके यार, बस बहुत हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।